इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसा विवाद जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच की तल्खी को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले की, जिसे लेकर अब आर पार की जंग छिड़ चुकी है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में दखल देना पड़ा है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह को तलब किया, जिसके बाद मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस पूरे विवाद की एक एक बारीकी यानी पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रख दी है। इस मुलाकात के बाद पटना के राजनीतिक गलियारे में कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बेहद अहम बैठक में भवन निर्माण विभाग की ओर से अब तक की गई कार्रवाई, राबड़ी देवी को भेजे गए नोटिस और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई है। यानी बात साफ है कि सरकार इस मामले में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब जरा सुनिए कि मुख्यमंत्री से मिलकर जब विभाग की मंत्री लेसी सिंह बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा खुलकर बोलने से परहेज किया और कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात बंगले के विवाद पर आई तो मंत्री जी के तेवर देखने लायक थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया, नियम सबके लिए बराबर है। सरकार नियम और कानून के आधार पर काम कर रही है। सरकारी आवास से संबंधित जो भी नियम है वे सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियम अनुसार नोटिस जारी किया गया है और यदि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवास खाली नहीं किया गया तो सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। यानी मंत्री लेसी सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के भीतर राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया तो सरकार बलपूर्वक या कानूनी रास्ते से सख्त कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगी। अब आपको समझाते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे असली वजह क्या है और क्यों इस पर इतनी सियासत उबल रही है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला सालों से लालू राबड़ी परिवार की राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन नियमों का हवाला देकर जब सरकार ने इसे खाली करने का नोटिस थमाया तो विपक्ष यानी आरजेडी भड़क उठी। आरजेडी इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। वहीं जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि कानून के राज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिल सकता। लेसी सिंह और नीतीश कुमार की इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इस बंगले को लेकर एक बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। क्या विपक्ष इस नोटिस के बाद आक्रामक रूप अपनाएगा या फिर नीतीश सरकार अपने फैसले पर अडिग रहकर कोई बड़ा एक्शन लेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बड़ी खबर पर जमीनी हकीकत क्या है, जानने के लिए देखिए लेसी सिंह का यह बयान। देखिए, हमारे आदर्श पुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी। उनसे तो मिलना हम लोगों का रूटीन में है। उनका आशीर्वाद लेना, उनका मार्गदर्शन लेना, ये तो कोई नई बात नहीं है, बराबर मिलते हैं। मैडम, बिहार में बंगले पर सियासत हो रही है। अब आरजेडी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अगर बंगले की बात हो रही है तो हम लोग गार्ड सब कुछ लौटा देंगे सरकार को। देखिए, ये तो उनका निजी राय है, लेकिन सरकार जो है नियम कानून प्रक्रिया संविधान से चलता है। उन लोगों के लिए नियम कानून प्रक्रिया संविधान मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारी सरकार पहले भी 21 वर्षों में हमारे नेता सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो नियम कानून प्रक्रिया संविधान से राज्य में सरकार चली। अभी भी एनडीए की सरकार है और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी नियम प्रक्रिया प्रावधान के अनुसार चल रहा है। हम तो डिटेल बोल ही दिए थे। मैडम, पर सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो सांसद हो गए, उसकी नहीं, सभी नियम प्रक्रिया से हम तो एक एक करके सबका जवाब भी दे चुके हैं। विधिवत सबका
ठीक है। एक एक करके हम जवाब भी दे चुके हैं, तब आप ही लोग के चैनल पर आया है, तब एक ही बात कितना दोहराए। मैडम नीतीश कुमार से भी बंगले की सियासत पे बातें हुई क्या? बहुत सारी बातें होती है, ये मीडिया में बताने की अच्छा, चीजें नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाए, बंगले में रह रहे हैं, वो भी ना विधायक है ना एमएलसी है, तो क्या उनके बंगले को भी खाली कराया जाएगा? किनका? तेजप्रताप यादव का अरे छोड़िए ना, आप लोग सरकारी आवास में। आप लोग कहाँ से कहाँ, सब नियम प्रक्रिया से चलता अच्छा है। मैडम, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, फैसला क्या होगा? कहा जा रहा है निशांत को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। तो देखिए, जो भी निर्णय होगा, हम पार्टी का ये रूटीन में है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसके बाद ये अनिवार्य होता है। कई तरह के राजनीतिक फैसले लिए जाएंगे। निशांत को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। चलिए आप ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम।